हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आज हम करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019 जो अक्टूबर 2020 में हुआ था। उसमें 15 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का पेपर, यानी कि 15 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ साइन एक्स इक्वल टू 2/3 है तो हमें निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 3x। तो यहाँ पे आपको पता होगा कॉस 3x का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। अब यहाँ पे cos x की वैल्यू चाहिए, तो sin x आपका कितना है 2/3 है, यानी कि 2 है तो 3 है, और तो आपका कितना हो जाएगा, आपका ये आपका साइड हो जाएगी आपकी √5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें cos x यहाँ से मिल जाएगा। cos x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, √5/3 मिल जाएगी। तो यहाँ रख देंगे इक्वेशन में। ठीक है, 4 cos क्यूब x है, तो यहाँ पे आपका 5 √5/27 हो जाएगा, माइनस 3 √5 × 5 हो जाएगा, और अपॉन में आपका यहाँ पे √5 ही होगा। ठीक है, cos x है, और अपॉन में आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम आपका आएगा 27, और ये आपका 20 √5 माइनस ये आपका 27 √5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा -7 √5/27। तो यहाँ से आपको देखने में पता चल गया जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, तो आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर आप आगे नहीं कर सकते तो आप इनमें से एक लगाएंगे, तो आपका रिस्क कम होगा। तो यहाँ पे हम √5 की वैल्यू लिख लेते हैं। √5 की वैल्यू यहाँ पे लगभग 2.3 होगी, 2.3/27 आ जाएगा, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 16.1/27 होगा माइनस का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग इसका आधा है, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0.58 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 0.57 समथिंग आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, इफ एंगल PRQ 64 देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल OPQ। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका 64 है, तो ये आपका दुगना हो जाता है, आपको पता होगा, तो ये आपका 128 हो जाएगा। ये 128 है, ये आपकी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी कि दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, ये एंगल बराबर होंगे, तो एक एंगल आपका 180 है, 128 है, तो इन तीनों का इन दो का जो सम होगा वो 180 माइनस 128 हो जाएगा, और ये जो आएगा आपका ये कितना आ जाएगा, आपका 2 30 52 52 आ जाएगा, और 52 इन दोनों का सम है, दोनों बराबर है, तो हाफ हो जाएगा, तो हाफ करेंगे 26 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका DI का है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 5, 6, 7 एंड 8। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द क्लास। एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना आपको ऑल द क्लास, यानी कि 58 + 57 + 62 + 59। तो ये आपका कितना हो जाएगा, अगर आप इसे जोड़ेंगे तो आपका 236 हो जाएगा। 236/4 कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, और 4 नंबर 36, 59 हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है इफ x = 2 + √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ - 8x³ + 16x²। अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपका किसका स्क्वायर है, यानी कि किसका होल स्क्वायर है, x² - 4x। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको अगर आप खोलेंगे तो आपके पास यही आएगा। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू 2 + √3 है, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 + 3 + 4√3 -8 और -4√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 4 3 7 -8 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर आपका 1 आएगा। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 3 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब्स इज 999। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको दिया गया है x - y = आपको 3 दिया गया है, और यहाँ पे आपको इनका क्यूब x³ - y³ आपको कितना दिया गया है, ये आपको 999 दिया गया है। या तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, x और y की वैल्यू ऐसी पुट करें कि आपके पास आंसर मतलब ये आप क्या आ जाए, पुटिंग वैल्यू से कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू आप 12 और y की वैल्यू आप 9 रखते हैं तो इससे आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे 12 रखेंगे, यहाँ पर 9 रखेंगे तो आपको 3 मिलेगा, और अगर इनका क्यूब करेंगे, 12 का क्यूब 1728 माइनस y का क्यूब आपका 729, तो यहाँ से आपको
999 मिल जा रहा है। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करनी है तो स्क्वायर निकालना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे आप रखेंगे 12 का स्क्वायर 144 माइनस 81, तो यहाँ से आपके कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो एक आपका तरीका ये है कि आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। दूसरा आपका तरीका क्या है, दूसरा आप नॉर्मल फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको निकालना है, ये आपको नहीं पता, ठीक है, ये तो हम करते हैं इससे। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, एक फॉर्मूला आपका रहेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू आपके पास क्या होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस प्लस 3xy। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप xy निकालेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, x प्लस वाई और x माइनस वाई चाहिए। तो x माइनस वाई तो आपके पास है, x प्लस वाई चाहिए। तो यहाँ से आप निकालेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, 999 हो गया। x माइनस वाई आपका कितना है 3 है। ठीक है, और यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 9 प्लस 3xy निकालना है। ठीक है, यहाँ से आप 333 हो जाएगा और इक्वल टू 9 प्लस 3xy। तो यहाँ से 9 घटाएंगे तो आपके पास कितना होगा, यहाँ आपके पास हो जाएगा 224, 3 हो गया 6। ठीक है, सॉरी 324 बचेगा, यहाँ से 324/3 xy बचेगा। तो xy यहाँ से आप निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 अट्ठा 24। xy की वैल्यू यहाँ से 108 आ गई। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और लगेगा। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपके पास कितना होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, यहाँ से आप x प्लस वाई निकालेंगे। ठीक है, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आपके पास 9 हो गया प्लस 4ab कितना हो जाएगा 432 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 441 आ जाएगा और x प्लस वाई आपके पास कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको x प्लस यहाँ देखेंगे। ठीक है, x प्लस वाई पता चल गया 21 है, x माइनस वाई कितना है 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका 3 एकम 3, 3 6, 63 आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, एक तरीका है, जैसे एक यहाँ भी हो सकता है, जैसे आपने x और y की वैल्यू यहाँ पे 108 निकाले तो यहाँ से भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सोच सकते हैं कि x y की वैल्यू 12 × 9 हो सकती है, यहाँ से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर विथ 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3, व्हाट इज द एरर परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि किसी नंबर को 3/4 से मल्टीप्लाई करने की बजाय 4/3 से कर दिया गया, तो परसेंटेज एरर क्या है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि नंबर क्या है, नंबर आप 12 मान लीजिए। 12 क्यों माना, 4 और 3 का एलसीएम माना ताकि ये डिविजिबल हो जाए। तो इसे मल्टीप्लाई करना था 3/4 से। ठीक है, 3/4 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता, 4 × 12, 3 × 9। ठीक है, ठीक है, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया है किसके बजाय 4/3 से, तो दो नंबर 12 है। अगर 4/3 से करेंगे तो 3 चक्को 12, 4 चक्को 16। ठीक है, इतना आएगा। तो एक्चुअली में हमने 4/3 से करना था, लेकिन कर दिया किससे 3/4 से। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि परसेंटेज एरर क्या है 7/16। ठीक है, एक्चुअल में 16 आना चाहिए था लेकिन 9 आ गया, तो 7/16 कितना परसेंटेज हो जाएगा 700/16 हो जाएगा। ठीक है, तो 700/16 और इसे आप करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 16 चक्को 64। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 4 आ रहा है, तो 4 देख के आपको ऑप्शन में देखना चाहिए। एक ही ऑप्शन है 43, बाकी 6, 5, 3 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 43.75% हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ ऑप्शन को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर इज 47 एंड देयर प्रोडक्ट इज 550, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो सम ऑफ टू नंबर x प्लस वाई आपको कितना दिया गया 47 दिया गया और प्रोडक्ट आपको दिया गया है 550 और आपको निकालना है फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो सिंपल है फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आपका कितना हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 47 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2209। ठीक है, 47 का स्क्वायर 2209, ये आपको निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy कितना हो जाएगा 550 का दुगना 1100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका ये वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितनी आ जाएगी,
1000 जाएगा और 100 जाएगा 1109 आ जाएगी, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया द फॉलोइंग ग्राफ शो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, सेम दिया ही है। तो यहाँ पे आपको निकालना है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, किस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो ये जो सम आएगा ये आपका आएगा 123, यहाँ पे आप जोड़ेंगे ये सम 116 आएगा, और ये जो आपका सम आएगा यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका सम जो आ रहा है 122 आ रहा है, और यहाँ पे आप सम देखेंगे कि 1 20 120 आ रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट किस में, क्लास वी में, यानी क्लास 5 में, आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 91, ठीक है। तो 91 से डिविजिबल है, लीस्ट ही निकालना है, तो आप 91 के फैक्टर क्या होंगे 13 इंटू 7 हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या जो 13 और 7 से डिवाइड हो रही है। तो आप देखेंगे सबसे लीस्ट नंबर, सबसे पहले चेक करेंगे कौन सा 5 डिजिट का लीस्ट। तो लीस्ट जो है यहाँ पे आपका ये है, ठीक है, लीस्ट नंबर यही है। सबसे पहले इसे चेक कर लेते हैं। तो इसे चेक करेंगे तो 13 से 13 91, 13 से 770 बार जा रहा है, और तो ये 7 से भी जाएगा, ठीक है। तो आपका जो लीस्ट नंबर हो गया 110 हो गया, ठीक है। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन से जाना है इसमें, और सबसे लीस्ट से आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ्स विल अ सम ऑफ 24 बिकम्स 56 एट 16% सिंपल इंटरेस्ट पर रेट। तो यहाँ पे आपका सिंपल है, ऐसा इक्वल टू क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइम निकालना है। तो ऐसा ही आपका कितना है 24 से 56 हो रहा है, तो कितना आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है 32 मिल रहा है। तो यहाँ पे ऐसा ही 32 हो गया, और प्रिंसिपल आपका 24 है, आर आपका 16 है, टी आपको निकालना है। यहाँ से आपका 100 हो गया, और ये आपका 16 दूनी 32, ये 12 बार जाएगा, और आपके पास टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 100/12। तो यहाँ से 12 8 96, 8 ईयर आ गए, और आपका रिमाइंडर कितना 12 8 96 4, तो 4 मंथ हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8 ईयर 4 मंथ, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55। तो यहाँ पे आपको पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, इक्वल टू 1 होता है कब, जब a प्लस बी क्या होता है, इनकी वैल्यू 90 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का सम 90 आ रहा है, तो इसका आंसर सीधे 1 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा, यहाँ पे हम साइन स्क्वायर 55 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन, इसे हम साइन स्क्वायर 90 माइनस 35 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 35 आपका कॉस 35 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ बैग व्हाइट मार्बल्स एंड रेड मार्बल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। इफ द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स आर 150 देन हाउ मेनी व्हाइट मार्बल्स आर देयर। तो यहाँ पे आपको व्हाइट और रेड का जो रेशियो दिया गया है 3:5 दिया गया है, और रेड मार्बल्स बोले 150, यानी कि 5 की वैल्यू 150 है, तो आपको व्हाइट की बतानी है। तो 5 की 150 है, तो कितना गुना है, आप कहेंगे 30 गुना है, ठीक है, यानी कि 1 की वैल्यू 30 होगी, 5 या 15, तो ये भी आपके 30 गुना होंगे। तो 30 यहाँ आपका कितना हो जाता है 90, तो व्हाइट मार्बल आपके कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ग्रोसरी स्टोर एन आइटम विथ एन MRP ऑफ 1100 इज ऑन डिस्काउंट काउंटर विथ अ स्पेशल प्राइस ऑफ 979, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट गिवन फॉर द आइटम। तो MRP आपका जो था वो आपका 1100 है, और जो फाइनल वैल्यू है सेलिंग प्राइस वहाँ पे 979 है। तो आपको कितने का डिस्काउंट दिया ये निकालना है। तो यहाँ पे आप निकालेंगे कितने का डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पे आप निकालेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो डिस्काउंट दिया गया है वो 1 20 21 121 का डिस्काउंट है। 121 का डिस्काउंट 1100 पे है, तो कितना परसेंट हो जाएगा, ये परसेंट निकाल दीजिए। 11 से जाएगा 11 11 में 121, ये आपका 100 बार, और 100 से 100 कैंसिल, यहाँ से आपका 11% आ जाएगा, जो आपका सेकेंड ऑप्शन है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना है DI सेम है, इसमें बताना है इन विच क्लास द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस क्लास इज लीस्ट, ठीक है, इट्स प्रीवियस क्लास इज लीस्ट। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि नंबर ऑफ बॉयज में किस, मतलब कंपेयर करना है प्रीवियस क्लास से, किस में सबसे कम इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप बॉयज़ का आपका बॉयज़ आपके ये हैं, तो यहाँ पर तो आपका डिक्रीज हुआ है,
क्लास भी में आप देखेंगे यहाँ से 65 से आपका 59 हुआ, तो यहाँ पे तो डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 59 से 69 हुआ है, यानी कि 1 का इंक्रीज हुआ है 59 पे। और नेक्स्ट में आप देखेंगे 60 से 61 में यहाँ भी 1 का इंक्रीज हुआ है 60 पे। तो यहाँ यही दो हैं, 1/59 और 1/60। तो सबसे आपको क्या निकालना है, लीस्ट डिक्रीज, लीस्ट इंक्रीज किस पे निकालना। तो लीस्ट इंक्रीज आपका किस में होगा, 1/60 में होगा। 1/60 का मतलब आपका क्या हो गया, क्लास 8th में। ठीक है, ये कैसे होगा, ठीक है, अगर आप देखें 1/2 और 1/3 होगा, तो ये आपका इसमें बड़ा कौन होता है, 1/2 को आप 50% बोलते हैं, 50% होगा। 1/3 को 33% बोलते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पे 1/59 है, 1/60 है। तो जिसका सबसे ज़्यादा हर होगा वो सबसे कम इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका मान सबसे कम आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लास 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 64 km/h टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 40 मिनट। एट व्हाट स्पीड शुड द कार रन टू रिड्यूस द टाइम ऑफ द जर्नी टू 30 मिनट। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक कार जो है वो 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किसी डिस्टेंस को 40 मिनट में पार करते हैं। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस आपका क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड आपको 64 दी गई है और आपको टाइम दिया गया है 40 मिनट। इसको आप 40 मिनट को आप घंटे में चेंज कर लीजिए, 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 64 दूनी 128/3। तो आपके पास 128/3 आपके पास डिस्टेंस आ गई। अब बोला है कि अगर स्पीड एट व्हाट स्पीड शुड द कार रन टू रिड्यूस द टाइम ऑफ द जर्नी 30 मिनट। तो अब हमें टाइम 128/3 दूरी को कितने मिनट में कवर करना है, 30 मिनट में कवर करना है। तो किस स्पीड से हम जाएंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपकी है 128/3 और टाइम आपके पास कितना है, 30 मिनट दिया गया, 30 मिनट में कवर करना है। तो 30 मिनट को यहाँ भी हम किस पे चेंज कर लेंगे, घंटे में, 60 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका 1/2 हो जाएगा और ये 2 आपका ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से आप देखेंगे ये आपका कितना आ जाएगा, 256/3। इसे आप सॉल्व करेंगे, 3 8 24, 1 3 5 15, 85.33 आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल ए ई बी। ठीक है, आपको ए ई बी निकालना है, ये एंगल निकालना है आपको। तो आपको ये 35 दिया गया है और ये आपका 45 है। ठीक है, ये 45 है, ये 90 होगा और तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, ये 45 हो जाए। जो आपका ये ई एंगल है, तो ये आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। किसका, ये एंगल का एक्सटीरियर है। तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इन अपोजिट एंगल का सम होता है, यानी कि 35 + 45 ये आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 80 आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हुज डायमीटर हैज एंड्स पॉइंट 4:3 - 2:1। तो ये आपको ये पॉइंट दिया गया है 4:3 और ये आपको दिया गया है -2:1। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपकी सर्किल की इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ सर्किल यहाँ पर क्या होती है, x - a² + y - b² = r²। तो r जो होता है यहाँ पे, r जो होता है इसकी रेडियस होती है और a और b जो होते हैं इसके सेंटर के पॉइंट होते हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ निकालनी है, आपको निकालना है a और b। ठीक है, a और b निकालना है, यहाँ पे a, b निकालना है और आपको रेडियस निकालना है। अब सेंटर के पॉइंट निकालने का आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका x1, वो आपके पास जो होता है वो x1 + x2/2, y1 + y2/2 होता है। ठीक है, ये आपके ए बी की वैल्यू यहाँ से आएगी। ठीक है, आपको ये इक्वेशन याद रखनी है और ए बी की वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी। तो ये आपका x1, y1 होता है और ये आपका x2, y2 होता है। तो यहाँ से आपके a और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 आपका x1 + x2 कितना होगा, 2/2 होगा, 1 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये वैल्यू आपकी 1 आएगी और y1 + y2 3 + 1 4 2 आ जाएगी। तो आपकी a और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 1 और 2 आ गई। उसके बाद आपको r निकालना है। तो r कैसे निकालते हैं, r आपका दो पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकालता है, उसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपका होता है ये, इससे आपकी रेडियस निकलेगी। ठीक है, 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट को निकालता है। इसका फॉर्मूला होता है आपका y2 - y1 का होल स्क्वायर + x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पे y2 माइनस x1 y1 ये होंगे और y2 माइनस a और b होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकालेंगे, ठीक है। ये x2 y2 इसे नहीं लेना है, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है r, तो यहाँ पे आप ये लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसलिए यहाँ पे लिखा है। तो y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, y2 माइनस y1 1 माइनस 4, ठीक है, सॉरी 2 माइनस 3 होगा 1, 1 का स्क्वायर आपका 1 आएगा, और प्लस x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से आपके पास r कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, √10 आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या क्या पता चल गया, आपके पास r पता है, ठीक है, आपको r चाहिए था, आपको √10 आ गया, और आपके पास a और b पता चल गया। तो इक्वेशन आ जाएगी, तो x माइनस a का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस y माइनस b कितना था 2 आया था यहाँ पे, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, r आपका √10 था तो 10 हो जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 2x प्लस y स्क्वायर माइनस 4 और आपके पास माइनस 4y आ जाएगा इक्वल टू 10, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके बाद, यहाँ से सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पे आप देखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, और आपका 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, और 5 यहाँ जाएगा तो ठीक है राइट हैंड साइड में, तो यहाँ बचेगा 5, तो इक्वल टू 5। तो आपके पास इक्वेशन ये बचेगी, ठीक है, फाइनल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 5। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें 2-4 फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द पॉजिटिव नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 20 इज इक्वल टू 2925 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना, ठीक है। तो फाइंड द पॉजिटिव नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 20, ठीक है। आप एक नंबर मान लीजिए x था जिससे डिक्रीज किया गया 20 से, वो इक्वल हुआ किसके 2925 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर 1/x इंटू 2925। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वैल्यू पुट करेंगे x की जगह आप 65 रखेंगे तो 65 माइनस 20, और यहाँ पे आप x की जगह 65 रखेंगे इंटू 2925, यहाँ से आप कर सकते हैं, ये आपका 45 आएगा, और यहाँ से आप ये वैल्यू भी आपकी 45 आएगी। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका आंसर 65 हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके पास पूरी इक्वेशन है, ठीक है। इसे कैसे करेंगे, x माइनस 20, x यहाँ जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 20x हो जाएगा, और ये आपका 2925 माइनस 2925 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 45x, ये इसके फैक्टर होंगे, यहाँ से 2925 आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप करेंगे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 65 होगा, प्लस यहाँ से 45 कॉमन लेंगे, ये x माइनस 65 होगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास दो फैक्टर आपके क्या आ जाएंगे, x का 65 आएगा और x की वैल्यू एक माइनस 45 आएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको पॉजिटिव नंबर लेना है, और पॉजिटिव नंबर आपका 65 है, तो आपका आंसर 65 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, इफ़ अ साड़ी इज सोल्ड फॉर 3060 द सेलर विल फेस 15% लॉस, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द साड़ी टू गेन अ 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आपका CP है, ठीक है। मान लीजिए CP 100 था, तो इसको लॉस हुआ तो कितने की बिकेगी, 85 की, 15% का लॉस हुआ है तो 85 की बिकेगी। वही साड़ी को इसने 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो 100 रुपये इसका था, तो 20% का प्रॉफिट होगा तो कितने की बिकेगी, 120 की बिकेगी। तो अब आपको यहाँ पे 85 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3060 दी गई है। 85 की वैल्यू इतनी दी गई है तो 120 की निकाल लेंगे। 85 की 360 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 अपॉन 85 हो जाएगी, और आपको निकालनी 120 की, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 से। इसे आप सॉल्व करेंगे, ये 17 पंचे 85, 17 एकम 17, और ये आपका 17 अट्ठे 136, 180 बार जाएगा, और 5 से 5 यहाँ 15, और 5 छक्का 30, 36 इंटू 120 कितना हो जाएगा, 0, 12 छक 72, 2, 7, 12 यहाँ 36, 36 और 7 आपका 43, 43 20 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ सेल्स ऑफ फर्नीचर शॉप इन द ईयर्स 2015, 16, 17, 18,
16,300 है एंड दैट फॉर ईयर 2016, 2017, 18, 19 18,450 है। इफ़ द सेल्स इन 2009 आर 9200 देन व्हाट आर द सेल्स इन 2015। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको 2015 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 का जो एवरेज दिया गया 16,300 दिया गया, तो सम कितना हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 4 16,300 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 65,200 आएगा। उसके बाद आपको दिया गया है 2016, 17 और 18 और 2019। ठीक है, 2019 इसका आपको दिया गया है एवरेज, आपको 18,450 दिया गया है। सम करेंगे, ठीक, तो सम मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे तो सम कितना हो जाएगा 73,800। तो यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को आप घटा लो। तो यहाँ से आपके पास अगर आप माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये 18 है माइनस, तो ये आपका 16 से 16 कैंसिल, ये ईयर आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास 2015 माइनस 2009 ईयर आएगा और यहाँ से आपके पास माइनस की कितनी वैल्यू आएगी, माइनस 8600 आएगा। अब आपको 2019 का आपको दिया गया है, 2019 में जो सेल हुई थी 9200 हुई है, 2015 माइनस 9200 इक्वल टू माइनस 8600। तो यहाँ से 2015 वहाँ जाएगा 9200, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9200 माइनस 8600। तो यहाँ से आप इसे घटाएंगे तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा, 0 से 0, 0 से 0, 12 में से 6 6, 8 में से 600 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 2015 में जो सेल हुई है वो आपका 600 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया, ठीक है, सेम दिया है। यहाँ पे आपको पूछा गया व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन बॉयज व्हेन कंपेयर टू गर्ल्स। ठीक है, ठीक है, ओवरऑल इंक्रीज बताना है बॉयज में जब कंपेयर कर रहे हैं हम गर्ल्स। तो यहाँ पर हम बॉयज जोड़ेंगे तो बॉयज आपके कितने हैं, ये हैं आपके बॉयज, तो बॉयज का सम जो है यहाँ पे आएगा 245 आ रहा है। और गर्ल्स आपका जोड़ेंगे तो गर्ल्स का सम कितना आ रहा है यहाँ पे 58, 57, 62, 59, ये आपका 236 आ रहा है। तो आपका यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कहेंगे 9 का इंक्रीज हुआ है 236 में इंटू 100। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये आपका कितना परसेंट हो जाएगा, 9, 236 का आपका 3.67% आ जाएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला गया है ए कैन डू वर्क इन 12 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 16 डेज। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट। ठीक है, तो कितना वर्क बचा है, तो ए आपका कर रहा है 12 डेज में, बी आपका सेम वर्क को 16 डेज में। तो आपका यहाँ पे टोटल वर्क एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 48 आपका एलसीएम हो गया। तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी ए की, 12 चक्को 48 और 16 तियां 48। ठीक है, तो आपके एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, एक दिन में ए 4 कर रहा है, बी 3 कर रहा है, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 यूनिट करेंगे। और इन्होंने 4 दिन तक काम किया तो 4 दिन में कितना कर लेंगे, 7 गुणा 4 28 यूनिट कर लेंगे। तो 28 यूनिट काम कर लिया, तो बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम आप कहेंगे कितना है, 28 कर लिया तो 20 बचा हुआ है। ठीक है, 48 माइनस 20, 48 माइनस 28 करेंगे तो बचा हुआ वर्क 20 है। तो कितना फ्रैक्शन बचा है, 20, 48 में से 20 बचा है, तो ये आपका एक फ्रैक्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसे करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यानी कि 5/12 वर्क बचा है, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 6 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप इसका स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा, tan थीटा ये आपका 2 tan थीटा कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 36 आ जाएगा, ये आपका कैंसिल होगा। और यहाँ से आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 36 माइनस 2 34, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपका द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 1764 देन व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, ये आपको दिया गया। तो इसमें बोला गया जो ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की 4 टाइम्स है इसकी लेंथ की। ठीक है, ये x है तो ये आपका 4x है। तो इसका एरिया आपको दिया गया 1764। तो आपके पास एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी, ये आपको दिया गया है 1764।
तो यहाँ से एल बी कितना हो जाएगा 4x² इक्वल टू आपके पास 1764 है, तो x² आपके पास कितना हो जाएगा 4 चक्को 16, 4 चक्को 16, 4 एकम 4 और x की वैल्यू आपके पास 21 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 21 आई है तो ब्रेड कितनी आ जाएगी 4 × 21, 4 × 21, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट आपको दिया गया द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3, 4, 5 द ट्राइंगल इज, ठीक है। तो आपको एंगल दिए गए हैं किस रेशियो में 3, 4, 5, तो आपको पता है सम कितना होता है 180 होता है। तो आपके पास 3x, आप मान लीजिए जो एंगल थे वो आपके 3x, 4x, 5x थे, ठीक है। तो इनका सम आपका 180 होगा। तो यहाँ से आपका 4, 3, 7, 5, 12, 12x की वैल्यू आपके पास 180 आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 एकम 12 और 6, 12 पंचे 60, 15 आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास एंगल कितना आ जाएंगे, आपके पास एंगल निकालेंगे तो एंगल कितना आ जाएंगे 15 × 45, 15 चक्को 60, 15 पंचे 75। तो आप देखेंगे एंगल आपके पास 40, 60, 45, 60, 75 है। ये तीनों 90 से कम है। तो 90 से कम है तो आपका कौन सा एंगल होता है न्यून कोण होता है, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपके ये शिफ्ट का पेपर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।